इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनता दल यूनाइटेड में और मेरे साथ मौजूद हैं कुंवर अजय सिंह जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। सर, पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने किस प्रकार से चुनावी रणनीति तैयार करी है अभी तक? देखिए, आज़ादी के बाद जो सरदार पटेल ने भूमिका निभाई थी, जो छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर भारत को उन्होंने गणतंत्र किया, एकत्र करके गणतंत्र राष्ट्र को एकत्र किया, ठीक उसी प्रकार वर्षों से बिखरी हुई पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां थी, वहां सरदार पटेल की भूमिका निभाते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पार्टियों को जोड़ने का काम किया है। और 2024 में ये जो देश का बहुरूपिया चौकीदार है, इसको सत्ता से दूर करने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वो देश की जनता को पसंद आ रही है। देश की जनता उस पर तैयार है। जैसा कि देखा जाए कि चेहरे की बात करी जा रही है, राजनीति में अक्सर चेहरे का नाम होता है। बीजेपी के पास तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, लेकिन विपक्ष के पास में अभी कोई ऐसा सक्रिय चेहरा नहीं देखने को मिला है जो 2024 में लगे कि हाँ कुछ बदलाव होगा। अविनाश जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अपने अनुभवों और अवलोकनों के माध्यम से स्वयं समझते हैं कि एक तरफ तानाशाह है, हिटलर शाह है, झूठलर है, बहुरूपिया चौकीदार है, और दूसरे तरफ लोकतंत्र है। लोकतंत्र जहां पे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के 200 प्रतिनिधि हैं, 200 प्रत्याशी हैं, और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती भी है, जहां किसी भी लोकतांत्रिक पद के लिए 10-10 प्रत्याशी हों, 50-50 प्रत्याशी हों, उसमें जो सर्वमान्य प्रत्याशी हों उन्हें भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो बीजेपी के पास केवल एक चेहरा है जो तानाशाह है, सांप्रदायिक है, झूठलर है, बहुरूपिया है, हिटलर है, जो भी कहिए कम है। देश की जनता उसके साम दाम अर्थ दंड विभेद को समझ चुकी है। अब 2024 में उसे चयन करने वाली नहीं है। जबकि विपक्ष के पास 2500 चेहरे हैं, 26 दल हैं, 26 चेहरे हैं हमारे पास, और सारे दल जुटेंगे। जैसे जैसे हम सत्ता में काबिज होते जाएंगे वैसे दल हमसे जुटते जाएंगे। तो हमारे पास 50 चेहरे हैं पीएम पद के। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि माननीय नीतीश जी ने जो सरदार पटेल की भूमिका निभाया, जैसे सरदार पटेल जी ने छोटी छोटी रियासतों को जोड़ करके पूरे भारत गणराज्य को गणतंत्र घोषित किया, संघ बनाया, ठीक उसी प्रकार से माननीय नीतीश जी का भूमिका थी और उनकी भूमिका रंग लाई, उनका मेहनत रंग लाया। उन्होंने छोटे छोटे दलों को जोड़ करके आज बहुरूपिया चौकीदार को चुनौती दे रहे हैं, देश की सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं, 2024 में देश की सत्ता पे काबिज होने जा रहे हैं। तो हम आप लोगों को जैसे जैसे समय आएगा हम लोग चेहरा भी बताएंगे कि हमारा चेहरा कौन है, हमारी व्यवस्था क्या है, हम देश की जनता को और क्या दे सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ जरूर मैं आपको बताऊंगा कि देश की जनता को लोकतांत्रिक सरकार मिलेगी और लोकतंत्र में विश्वास करने वाला प्रधानमंत्री मिलेगा। महंगाई, बेरोजगारी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके तो सामने आ रहा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य भी पीछे नहीं है। ऐसे कौन से अहम मुद्दे होंगे इनके अलावा भी जिसको विश्वास जीतने के लिए आप लोग चुनाव में उतरेंगे और 2024 के इलेक्शन में उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो? अविनाश जी, एक तरफ एनडीए है और दूसरे तरफ इंडिया। अभी आपने देखा हमारी दलों का जो नाम घोषित किया, इंडिया घोषित किया गया। तो एक तरफ एनडीए है और एक तरफ पूरी इंडिया। तो पूरी इंडिया का मतलब केवल हमारी पार्टियों से नहीं है, देश की जनता इस बहुरूपिया चौकीदार से आजिज आ चुकी है। देश की जनता आजिज आ चुकी है, यानी जनता अब लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ जनता लड़ रही है और दूसरे तरफ एनडीए का कुनबा। और आपने देखा कि 26 दलों के विरुद्ध में 9 साल बाद एनडीए की मीटिंग होने जा रही है और ये 38 डमी दलों को इकट्ठा किया गया। हम तो आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि 38 नहीं बल्कि 3 दल उसमें और जोड़ लीजिए, ईडी, सीबीआई और केंद्रीय चुनाव आयोग को भी उसमें जोड़ लीजिए। माननीय जो हमारे देश के झूठलर चौकीदार हैं, इन्होंने 41 दलों का डमी कैंडिडेट बना करके इन्होंने अपना गठबंधन किया है, जो कि इनकी हताश और निराश होने का अभिप्राय है। देखिए, मैं ज़्यादातर आम जनता के बीच में भी जाता हूं, जैसे चुनावी सर्वे चल रहा है 2024 को लेकर के,
तो अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है जनता के बीच में जाने का, तो ज़्यादातर हम लोगों ने से पूछा महंगाई और बेरोजगारी पे तो बात हम लोग करते ही हैं, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं अब भी कहा है कि कुछ भी हो, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में विकास कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी पर उनका विश्वास अभी भी अटल कायम है। विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा अभी तक मुझे सामने नहीं आया जिस पे कहा जा सके कि 2024 के इलेक्शन में जनता उस पर इतना विश्वास दिखा सके कि चाहे वो गठबंधन क्यों ना हो। अविनाश जी, गांधी और जेपी के सपनों को साकार करते हुए देश के सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को 17 साल से महागठबंधन के साथ चलाते हुए विश्व में अग्रणी बनाए हुए हैं, विकास के दर में सबसे आगे देश में लाए हुए हैं। माननीय नीतीश जी, अगर हमें मौका मिला तो जैसे महागठबंधन की सरकार 17 सालों से हम चला रहे हैं, वैसे इंडिया की सरकार भी हम चला के दिखाएंगे और देश की जनता के अंदर खुशहाली लाएंगे। जो भी होगा उनको खुशहाली, उनके दिलो दिमाग में उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनका विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, यानी देश की सरकार चला करके आपको हम दिखाएंगे। यानी माननीय नीतीश जी को अगर मौका मिला तो जो 17 साल से बिहार की सरकार चला रहे हैं महागठबंधन की, वो इंडिया में 26 दलों की भी सरकार चला करके देश की जनता को दिखाएंगे और सबके चेहरे पे खुशी लाएंगे और इस बहुरूपिया हिटलर साहब से देश की जनता को निजात दिलाएंगे। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहाल होने की प्रक्रिया लागू करेंगे। मतलब आपको लगता है कि एक तरफ मोदी जी का चेहरा है और दूसरी तरफ गठबंधन है, तो क्या गठबंधन पे जनता विश्वास कर पाएगी? देखिए, मोदी जी को देश की जनता ने मान लिया। ये बार बार जो मोदी मोदी जोगी जोगी होता रहा, देश की जनता ने बोल दिया कि न तो जोगी न मोदी, हमें देश में उपयोगी माननीय नीतीश कुमार की उपयोगी सरकार चाहिए। मोदी का झूठलर सरकार नहीं चाहिए, जोगी का बुलडोजर सरकार नहीं चाहिए। देश को जो है सुशासन की सरकार चाहिए, मन की बात नहीं चाहिए, काम की बात चाहिए। देश की जनता काम चाहती है, महंगाई से निजात पाना चाहती है, बेरोजगारी से निजात पाना चाहती है। देखिए, जब ये लोग 15 लाख की जो बात किए थे, आगे चल करके हमारे गृह मंत्री ने कह दिया ये जुमला है, तो ये जुमले की सरकार है, ये झांसा की सरकार है, ये केवल झांसा देते हैं। इनकी चाल चरित्र और चेहरा तीनों अलग अलग है। ये कभी हकीकत में विश्वास नहीं करते, ये देश की जनता को केवल गुमराह करते हैं और देश की जनता ये समझ चुकी है अब इनके गुमराह करने पे गुमराह होने वाली नहीं है। देश की जनता विपक्षी दलों के साथ है और 2024 में विपक्षी दलों की सरकार बनने जा रही है और विपक्ष का जो सर्वमान्य चेहरा होगा, हम आपसे नहीं कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय नीतीश जी ने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बतलाया, लेकिन ये हम लोगों का मानना है कि जो 17 सालों से बिहार जैसे प्रदेश को सकुशल सुशासन देते हुए विश्व में नंबर 1 पे बनाए हुए हैं, ठीक अगर देश की सरकार, देश की सत्ता में नेतृत्व करने का अगर मौका मिला तो देश को भी विश्व में नंबर 1 पे ले जाकर खड़ा करेंगे। ठीक है कुंवर जी, आपने हमको इतना समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आपको भी। ये थे हमारे साथ में जनता यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह जी, जिनसे हमने चुनावी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बात करी कि किस प्रकार से जनता यूनाइटेड तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि गठबंधन के साथ में जुड़ करके वो कंधे से कंधा मिला करके 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे और कहीं ना कहीं देश में एक बदलाव देखने को मिलेगा, ये ऐसा इनका मानना है। कैमरामैन उमन के साथ अविनाश।